चुनाव से पहले घोषणा करेंगे तो इंशाअल्लाह पछताएंगे। अगर आपने आज मस्जिद को ख़त्म कर दिया और मस्जिद को ध्वस्त करके चराग करके बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया और फिर मस्जिद का नाम भी नहीं छोड़ा बल्कि उस मस्जिद की जगह उसकी जगह वो आप एक बहुत बड़ा राम मंदिर बना रहे हैं, तो आम तौर से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अपोजिशन वालों को। उसका मतलब यही था कि जब हम इनको सस्पेंड कर देंगे तो अपनी मनमानी करके और जो कुछ भी हम पास कराना चाहते हैं वो पास कर लेंगे। यानी मोहब्बत के लिए इंसान को ये रिश्ता ही क्या कम है कि वो काला है या गोरा मगर औलाद आदम है। सब एक की औलाद, एक की उसी की औलाद है, उससे है, सब है इंसान ही। तुम कुछ भी समझे जाओ, ये है। अब सब दुनिया गैर थी, इससे ही मैंने मोहब्बत के रास्ते से ही मोहब्बत कर लोगों से करता था और सबसे करता हूँ। तो इसलिए आज दुनिया बहरहाल मुझे चाहती, मैं किसी को गलत मशवरा नहीं देता, मैं कोई लड़ाने की बात नहीं करता, नफरत की बात नहीं करता, बल्कि मोहब्बत की बात करता हूँ। उस मोहब्बत का असर ये है कि दुनिया मेरी हो गई। मोहब्बत के सिवा मेरे पास दौलत नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, न था कुछ और मोहब्बत के सिवा मेरे पास। इसी से गैरों को अपना बना लिया मैंने। क्या 1992 में मस्जिद को गिराया गया था, वहाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका। ये कोई कानून नहीं, इंसानियत का कानून नहीं। बहरहाल नहीं, इंसानियत का भी तकाजा यही है कि सबके साथ एक साथ सलूक किया जाए और ख़ास तौर से इबादत गाह किसी की भी हो उसको न छेड़ा जाए और इस तरीके से पूरी ताकत के बलबूते पर उसको ध्वस्त कर देना और उसको ख़त्म कर देना। और फिर यही नहीं रहा बल्कि मस्जिद की जगह मंदिर बना देना, ये बिल्कुल कानून के भी, दुनिया के, अल्लाह के कानून के भी खिलाफ है। और मतलब ये है कि जो दुनिया का जो ये कानून उन्होंने बनाए हैं इसमें भी उनके इसमें बहुत इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि बहरहाल हमें मजहबी कोई भी किसी भी मजहब धर्म या किसी भी पार्टी का किसी इंसान हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो और वो एक इंसान है, तो इंसान को हमें एक दूसरे के इंसान को इंसानियत के एतबार से देखना चाहिए। और जहाँ तक इबादत गाहों का ताल्लुक़ है, मस्जिद का ताल्लुक़ है या और इबादतगाह है, उसको मतलब ये है कि इसमें सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सियासत में लाने का मकसद ये है कि उसकी रूह ख़त्म हो जाती है और उनका मतलब ये होता है कि भाई फिर इन्हें ये जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं होगा, तो बहरहाल ये ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आपने आज मस्जिद को ख़त्म कर दिया और मस्जिद को ध्वस्त करके चराग करके बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया और फिर मस्जिद का नाम भी नहीं छोड़ा बल्कि उस मस्जिद की जगह उसकी जगह वो आप एक बहुत बड़ा राम मंदिर बना रहे हैं, तो ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। और इंसानी जो कानून है, हमारे सामने संविधान मौजूद है हिंदुस्तान का, उस संविधान के भी खिलाफ है। डॉक्टर अम्बेडकर ही अगर वो जिंदा होते तो उनसे पूछ लेते, आज उनका कानून जवाब देगा तुम्हें कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ हुआ है। और इससे हमारा मुल्क कमज़ोर हुआ है और कमज़ोर होगा और ज़्यादा जब इस की बातें होती रहेंगी। हमें अपने देश को
मजबूत बनाने के लिए और उसकी एक कमजोरी को दूर करने के लिए ये नफरत की आग को ख़त्म करना होगा और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना होगा। जब तक हम मोहब्बत के पैगाम को आम नहीं करेंगे और सब इंसानों के साथ एक साथ सलूक नहीं करेंगे तो उस वक्त हालात हिंदुस्तान के बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। खुदा ने सब उसके बंदे हैं, सब उसी ने पैदा किए हैं और हमें सबको इंसान समझकर काम करना चाहिए। छोटे बड़े अपने अमाल के अपने काम के एतबार से होते रहते हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी बात करने का हक हासिल है। अभी जब पार्लियामेंट चल रही थी तो आम तौर से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, अपोजिशन वालों को। उसका मतलब यही था कि जब हम इनको सस्पेंड कर देंगे तो अपनी मनमानी करके और जो कुछ भी हम पास कराना चाहते हैं वो पास कर लेंगे और अपोजिशन को जो अपनी बात कहने का मौका मिलता, जो कमी थी उसको दूर करने का मौका मिलता, वो नहीं होने दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ भी इस वक्त इन्होंने कानून बनाया है, पास किया है, बिल्कुल गैर कानूनी है। कानून के एतबार से भी और हर एतबार से, इंसानियत के एतबार से ये इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सिवाय नफरत फैलाने के और ये हालात पैदा करने के। बहरहाल हमें भी यानी अपोजिशन के लोगों को भी बात कहने का मौका देना चाहिए था। ठीक है, वो लाख कुछ भी कर रहे थे, कह रहे थे, उनकी भी सुनते, नफरत ना फैलाते, बल्कि उनकी सुनने के बाद में कोई फैसला करते तो बात दूसरी थी। और मस्जिद का जहाँ तक ताल्लुक है, हम कभी इसको भूल नहीं सकते। ये मस्जिद हमारे दिलों से जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी हुई है। हम उसके लिए अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हमारी मस्जिद हमें वापस दे दे और जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तू ही उसका बदला लेने वाला है। जी, सीए का बिल तैयार है, लोकसभा से पहले उसकी घोषणा करेंगे, तो क्या मानते हैं सबको लेकर? अरे भाई, जब वो बिल जो इन्होंने पास कराए हैं जब सबको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, तो ये अपोजिशन ही उस कमियों का इजहार करता कि इसके अंदर ये कमी है, ठीक कर लो, सब पास होना चाहिए था। ये इलीगल है, ये इसकी घोषणा करने से बहरहाल इसका उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन इनकी तो तैयारियां चुनाव से पहले ये घोषणा कर देंगे इसकी। चुनाव से पहले घोषणा करेंगे तो इंशाल्लाह पछताएंगे। क्या मानते हैं इसको लेकर सब? तो यही मानते हैं कि ये इनकी मनमानी है, कानून तानी नहीं है। कानून के हिसाब से अगर कोई चीज लागू होती है तो उसको सारी दुनिया मानती है, सब मानता है, मुल्क मानता है, हर आदमी मानता है। लेकिन जब आप उसको आपके अपनी मनमानी करेंगे और जब पार्लियामेंट जो बनाई गई है वो उसमें सारी पार्टियों के लोग होते हैं, तो अपनी अपनी राय रखने का उनको हक हासिल होता है। उनको मौका मिलना चाहिए था कि वो अपनी बात कहते, बजाय इसके कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए और उनको बहरहाल सस्पेंड कर दिया गया, तो ताकि वो अपनी बात न कह सके और जो इनके अंदर कमियां हैं वो बाकी रह जाए।